अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वाहिद अकरम अबान और मैं अपने टूटी फूटी उर्दू के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा लेक्चर है वो है डार्क रिएक्शन। लेकिन आप डार्क रिएक्शन क्यों देख रहे हैं इस मोबाइल में? वाई यू आर वॉचिंग डार्क रिएक्शन? वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो? क्या आप कंफ्यूज तो नहीं है यहां पर एटीपी के इस ड्रामे में? यहां पर एटीपी की कुछ इंक्रीज डिक्रीज है, इसमें तो आप कंफ्यूज नहीं है, इसलिए तो नहीं देख रहे हैं। अच्छा, यहां पर जी3पी के इस ड्रामे में तो कंफ्यूज नहीं है कि जी3पी आता कहां से? चलो ठीक है, यहां पर तो कंफ्यूज नहीं है, इसको हम C6 साइकिल क्यों नहीं कहते, C3 साइकिल क्यों कहते हैं? और कुछ और भी चीजें हैं जो कि कीज इस टॉपिक के एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो इधर आते हैं लाइट रिएक्शन की तरफ, पहले जो कि मेरा पिछला लेक्चर था। तो लाइट रिएक्शन में हमने शॉर्टली डिस्कस किया था कि पत्ते के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में तेलाकाइड होते हैं। तेलाकाइड जो है, तेलाकाइड के मेम्ब्रेन में, चारदीवारी में, तेलाकाइड के अंदर नहीं, तेलाकाइड के चारदीवारी में, तेलाकाइड के चारदीवारी में हमारे पास ये दो फोटोसिस्टम्स होते हैं। एक फोटोसिस्टम 2 है, एक फोटोसिस्टम 1 है। यहां पर तेलाकाइड के अंदर की ल्यूमेन में हमारे पास क्या है? H2O है। लाइट की वजह से वाटर की फोटोलाइसिस होती है, मतलब ब्रेकडाउन होती है। यहां से ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो है 2 प्रोटॉन होते हैं, यहां पर आते हैं स्ट्रोमा में। इस इलेक्ट्रॉन के फ्लू की वजह से जो कि फोटोसिस्टम 1 की तरफ आता है, NADPH की तरफ आता है, यहां पर ATP बनता है। मतलब यह है कि इस लाइट रिएक्शन के 2 फायदे हैं, और वो 2 फायदे, एक हमारे पास क्या है? ATP, एक हमारे पास क्या है? NADPH। अब दोनों को हम यूज करेंगे और इन दोनों के जरिए हम क्या करेंगे? डार्क रिएक्शन रन करेंगे। अब देखिए, डार्क रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? डार्क रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि डार्क रिएक्शन जो है ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। क्या है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये याद रखें, ये डार्क रिएक्शन जो है ये नॉट पॉसिबल, डार्क रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, डार्क रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन डार्क, इन डार्क। डार्क रिएक्शन पॉसिबल नहीं है डार्क में। समझ आ रही बात? एक एमसीक्यूज था पब्लिक सर्विस कमीशन में, और वो क्या था? कुछ रिएक्शंस दिए थे और एमसीक्यूज का स्टेटमेंट था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। बात सुने, क्या है? विच वन, स्पेलिंग के लिए माजरत ख्वाह हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन, सॉरी लाइट। अब देखिए, इस एमसीक्यूज में जो है बहुत चालाकी की है इन लोगों ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट। अब स्टूडेंट जब डिपेंडेंट का नाम सुनते हैं ना, डिपेंडेंट का, और फिर लाइट का नाम सुनते हैं, तो क्या करते हैं? डायरेक्ट लाइट रिएक्शन को क्लिक करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट, डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। इसका मतलब यह है कि डार्क रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑन लाइट रिएक्शन, एंड लाइट रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। सो डार्क रिएक्शन इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट बट नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट। इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है लाइट पे। डार्क का मतलब ये नहीं है कि ये डार्क में ही पॉसिबल है, डार्क में पॉसिबल ही नहीं है। लाइट नहीं है तो डार्क रिएक्शन भी नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं केल्विन साइकिल की तरफ। केल्विन साइकिल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि 1950 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से एक डॉक्टर साहब था, डॉक्टर केल्विन, इसने डिस्कवर किया था, तो उस डॉक्टर साहब ने इस साइकिल को अपना नाम दिया, ठीक है। अच्छा, अब इस साइकिल की तरफ आते हैं। देखिए, ये साइकिल होता कहां पर है?
ये साइकिल यहां पर स्ट्रोमा में होता है। ये हमारे पास क्या है, ये थिलाकाइड है, ग्रेनम है, और ये हमारे पास क्या है, स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में क्या है, एटीपी और एनएडीपीएच। तो क्या एटीपी और एनएडीपीएच काफी है डार्क रिएक्शन के लिए? नहीं काफी है, ये काफी नहीं है। यहां पर CO2 की भी जरूरत है, यहां पर CO2 की भी जरूरत है। तो हम इन तीन चीजों को इस्तेमाल करेंगे, CO2, NADPH एंड ATP, और क्या रन करेंगे, डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन की तरफ आता है। इधर देखिए, एटमॉस्फेयर से CO2 कहां पर आता है, लीप में, स्टोमेटा के जरिए। फिर लीप में कहां पर आता है, क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में कहां पर आता है, स्ट्रोमा में। अब ये जो स्ट्रोमा में आता है, ये तीन मेहमान है ये, और ये कहां पर आते हैं, स्ट्रोमा में। अब स्ट्रोमा में कुछ मेजबान भी है, तीन यहां पर हमारे पास क्या है, मेजबान भी है, और इन तीनों का नाम क्या है, RUBP। अब आपके बुक में क्या लिखा है, आपके बुक में एक मेजबान को यहां पर ड्रा किया है, और एक के सामने क्या लिखा है, 3, लेकिन मैंने यहां पर पूरे ड्रा किए हैं इधर। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये 3 मेहमान आते हैं, और यहां पर हमारे पास क्या है, 3 मेजबान है। इन 3 मेजबान जो है, इनको हम क्या कहते हैं, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के लिए यहां पर ये जो है, ये बंदे बैठे हुए हैं, इनका नाम क्या है, RUBP, राइबोलोज बेस फास्फेट। और यहां पर इनको हम एक और नाम भी देते हैं, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। याद रखें, नोट भी करें, कहां पर हो रहा है ये रिएक्शन, स्ट्रोमा में। ठीक है, अब देखें, तो यहां पर ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, एक यहां पर ऐड हुआ, एक यहां पर ऐड हुआ, एक यहां पर ऐड हुआ, तो ये कितने बन गई, 6 कार्बन। लेकिन याद रखिए, मैंने पहले कहा था कि इस रिएक्शन को हम C3 साइकिल क्यों कहते हैं, C6 साइकिल क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये बेचारा जो है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है। क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है। अब हम अपने मुआशरे में भी अनस्टेबल लोगों को मर्दमशुमारी में भी शुमार नहीं करते, तो रिएक्शन में है। ये बेचारा अनस्टेबल जो है, ये क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिट होने के बाद ये कन्वर्ट होता है 6 टुकड़ों में। इसको अगर मैं इस तरह काटूं तो 6 टुकड़े बनेंगे ना। ठीक है, अब इन 6 टुकड़ों का नाम क्या है, 3PGA, 3 फास्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब ये कंपाउंड्स बन गई। यहां पर इधर हम क्या करेंगे, 2 का करेंगे, इनके साथ 2 का देंगे। ठीक है, जिस तरह हम बच्चों को क्या देते हैं, बच्चों को हम 500 रुपए देते हैं कि बेटा ये ले ले, थोड़ी देर बाद सोचते हैं। ठीक है, और आजकल के बच्चे तो 500 रुपए लेते भी नहीं, वो 10-20 रुपए लेते हैं। इनको पता होता है कि ये दोबारा लेंगे ये 500 रुपए। तो इधर भी ये सा ड्रामा है। यहां पर हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास 6 ATP के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इनसे हम फास्फेट लेकर 6 ADP में कन्वर्ट करते हैं, और ये जो फास्फेट है हमारे पास, ये हम इनको देते हैं। तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड है वो इस तरह बन जाता है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का जो नाम है वो क्या है, 1,3-BPGA, बिस फास्फोग्लिसरेट। अब देखिए, वो बच्चों वाला काम है ना, हमने 500 रुपए दिए, अब वापस भी तो लेने हैं। ये बच्चे 500 रुपए का क्या करेंगे, अभी 20 रुपए देने हैं। तो यहां पर हमने जो 6 फास्फेट दी है, 6 फास्फेट को क्या करते हैं, वापस लेते हैं मेरे जिगर। 6 फास्फेट को मैंने वापस ले लिए। तो अब ये तो बच्चा है, ये तो रोए, अब ये तो रोएगा ना कि आपने पैसे वापस क्यों लिए। तो हम कहते हैं ना, ये 10-20 रुपए ले ले। तो यहां पर हम क्या देते हैं, यहां पर हमारे पास सिर्फ फास्फेट नहीं होते, अब इनको हम राजी करने के लिए क्या देते हैं, NADPH को कुर्बान करके क्या देते हैं, NADP में कन्वर्ट करते हैं, और इसके जो हाइड्रोजन है वो हम देते हैं। तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड है वो क्या बनता है, G3P, ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट। कितने बनेंगे, 6 बनेंगे ना। अब जब ये 6 बनते हैं ना, तो ये बच्चा इधर, एक बच्चा जो है
बाकी 5 जो है वो खुश हो जाते हैं। लेकिन ये वाला बच्चा वो चालाक बच्चा है, एक कहता है नहीं आपने क्यों लिए, अब मैंने आप लोगों के साथ नहीं रहना, मैंने निकलना है। अब ये निकल जाता है, एक G3P निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए ये 5 जो है ये इनसे कहते हैं कि भाई क्या करोगे अकेले, आओ हमारे पास। ये कहते हैं नहीं मैं ग्लूकोज बनाऊंगा। ये भी क्या करते हैं, तंज करते हैं, ओ भाई ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और आप में कितने हैं, 3 है, किस तरह बनाओगे ग्लूकोज। अब देखते हैं यहां पर ये जो 5 है, 5, अब ये 5 मिलकर क्या बनाएंगे, 5 में कितने कार्बन है, पेप्टीन है, एक फास्फेट है। देखिए इधर 3 कंपाउंड्स बनाएंगे RUBP के, तीनों में कितने कार्बन होंगे, 15 होंगे। बात तो ठीक है, लेकिन यहां पर आप कंफ्यूज है, और कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि बुक में ये वाला स्टेप नहीं है, ये वाला स्टेप नहीं है बुक में। इसको अगर मैं यहां से रिमूव करूं तो यहां पर क्या होगा। अब आप खुद सोचे, 15 कार्बन से ये 15 कार्बन, 5 कंपाउंड से ये 3 बन गए, 3 कंपाउंड 5 कार्बन के, वो तो ठीक है। 15 कार्बन थे यहां पर, 15 यहां पर भी है। लेकिन जो फास्फेट का ड्रामा है वो किस तरह है, यहां पर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, 5 फास्फेट है। यहां पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और बुक में यहां पर ये 3 ATP को हमने यूज करें, हमने 3 फास्फेट डोनेट किए हैं, तो यहां पर तो 8 होने चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहां पर तो होना चाहिए था कि हम एक ATP को यूज करके, एक ATP को इनको हम सिर्फ एक फास्फेट देते, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक फास्फेट की कमी है। अब बुक में ये वाला स्टेप नहीं है बुक में, तो याद रखिए यहां पर 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है, 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट निकल जाते हैं इस रिएक्शन से, और 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट जब निकल जाते हैं तो यहां पर 3 जो है वो क्या आते हैं, 3 यहां पर आते हैं। अब यहां पर 3 है तो यहां पर तो 6 चाहिए ना, तो हम 3 ATP को यूज करेंगे। ये वाला स्टेप बुक में नहीं है, ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है, अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि हाउ मेनी इनऑर्गेनिक फास्फेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन रीजनरेशन ऑफ RUBP। समझ आ रही बात, यहां पर ये 2 फास्फेट वाला कहानी है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये तो इस रिएक्शन में हमारे पास एक G3 पे आया है नाराज होके। अब देखिए यहां पर जब ये बनते हैं तो एटमॉस्फेयर से 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो और आते हैं और इनके साथ शामिल हो जाते हैं, और ये रिएक्शन दोबारा इस तरह रन होता है। और ये रन होने के बाद इनके साथ दोबारा वही धोखा होता है, और एक G3P, एक जो है दूसरा G3P निकल जाता है इधर से। तो ये दोबारा तंज करते हैं कि भाई क्या करना है, अकेले आओ ना हमारे पास। ये कहते हैं नहीं मैंने ग्लूकोज बनाना है। ये दोबारा तंज करते हैं कि जाओ, ग्लूकोज में तो 6 कार्बन होते हैं, आप में तो 3 है। तो ये कहता है कि भाई मेरा एक दोस्त और भी है ना, इनके साथ मिलके 2 G3P को मिला के हम क्या करेंगे, एक ग्लूकोज बनाएंगे। तो यहां पर एक ग्लूकोज बन जाता है। अब देखिए हाउ मेनी डार्क रिएक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2। एक में एक G3P नाराज होकर यहां पर आया, दूसरे में दूसरा G3P नाराज होकर यहां पर आया, तो एक ग्लूकोज हमारे पास क्या आता है, बनता है। अब देखिए मेरे पास एक बुक है इधर, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की, KPK टेक्स्ट बुक की। यहां पर लिखा है कि यहां पर कुछ रीजनरेशन के दौरान कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं, 3 4 5 6 7 इस तरह के इंटरमीडिएट्स बनते हैं। और पिटल में और सिन की जो टेक्स्ट बुक्स में वहां पर भी कुछ इस तरह के 3 3 4 4 7 7 कुछ लिंक्स बनाए हैं। आप वहां पर भी कंफ्यूज हैं, ठीक है। तो आते हैं इस इंटरमीडिएट्स की तरफ। ये 5 है ना, तो ये 5 किस तरह 3 बनते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि ये 5 है इस तरह, ये किस तरह 3 बनते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो ग्रीन कलर में है ना, ये जो मैंने ग्रीन कलर में 1 2 3 4 5, ये मैंने ये वाले चीजें ड्रा की है, इधर ये मैंने ड्रा की है। अब 2 मिलते हैं तो 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है, वो अनस्टेबल होता है। इस 6 कार्बन कंपाउंड के पास एक और G3P आता है। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास क्या है, G3P, ये एक और G3P आता है। तो देखिए 2 मिलते हैं तो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है, एक इंटरमीडिएट से बनता है। फिर 6 के साथ
एक अवर G3P जो है वो यहां पर मिलता है, तो 9 कार्बन बनते हैं। अब 9 कार्बन जो है ये इंतहाई अनस्टेबल कंपाउंड, फजूल किस्म का कंपाउंड, ये डायरेक्टली स्प्लिट हो जाता है और यहां पर 5 कार्बन का एक हमें कंपाउंड देता है, ये फर्स्ट, ये वाला, ठीक है। लेकिन बाकी ये जो 4 रहते हैं, 4 के साथ एक अवर G3P कार्बन जो है वो इधर मिलता है, तो क्या बनता है, यहां पर हमारे पास जो है 4 ये है, 3 ये है, 7 बनते हैं। अब 7 भी क्या है, फजूल किस्म का अनस्टेबल कंपाउंड है, ये स्प्लिट हो जाता है, तो क्या बनता है हमारे पास, यहां पर एक 5 कार्बन का सेकंड वन जो हमारे पास RUBP है वो बनता है, ठीक है, और 2 कार्बन जो है वो अकेले रह जाते हैं। अब इनके पास क्या आता है, लास्ट G3P जो है वो आता है, लास्ट वन, 5वां जो G3P है वो भी आता है, वो इन 2 के साथ मिलता है और एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है, कौन सा, एक अवर G3P, जो कि ये वाला G3P है। तो इस तरह हमारे पास कितने G3P बनते हैं, 1 2 3 G3P हमारे पास क्या है, बनते हैं। अब देख रहे, लास्ट बस 1 मिनट टाइम है, ठीक है। अब देखें इधर हमारे पास, अगर इस रिएक्शन को हम देखें तो इस रिएक्शन में हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, यूज किए 3CO2 हमने यूज किए, ठीक है। इसके साथ हमने ATP कितने यूज किए हैं, ATP हमने यहां पर जो यूज किए हैं, मेरे ख्याल में मैंने यहां पर नहीं लिखे हैं, लेकिन मैंने यूज किए हैं 6 ATP, यहां पर है 6 ATP। अब ये 6 ATP यहां हमारे पास क्या है, 6 ATP नहीं सॉरी, यहां पर 6 ये है और 3 ये है, तो टोटल हमने कितनी यूज की है, 9। इसके साथ हमने 6 NADPH भी यूज किए हैं, 6 NADPH, 6 NADPH ये भी यूज किए हैं। अब देखिए मिलता क्या है, एक तो हमें ग्लूकोज मिल गया। अब देखिए यहां पर हमारे पास 9 ATP है ना, तो 9 ADP मिलेंगे, 9 ADP। इसके अलावा क्या है, 9 NADPH, 9 NADP सॉरी 9 NADP, और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। अब यहां पर कई सारे MCQs हैं, आपसे MCQs में यह भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी ATP आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन, तो आपने 9 लिखना है। ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी ADP आर प्रोड्यूस्ड, तो ये आपने फिर भी 9 लिखना है, क्योंकि ATP को यूज करके तो ADP बनेगा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी NADPH आर यूज्ड, तो आप क्या करेंगे, ये वाले 6। हाउ मेनी NADPH आर कंज्यूम्ड, तो ये हाउ मेनी NADP आर प्रोड्यूस्ड, तो ये 6 सॉरी। समझ आ रही बात, इंतहाई आसान टॉपिक है। यहां से आप लोगों ने MCQs क्लियर करने हैं, अपने जो MCQs है, और एक खुफिया चालाक MCQs एक और भी है इधर, ठीक है, यहां पर ये वाला जो है, ठीक है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी ATP आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रीजनरेशन, यहां पर पूछ सकते हैं ड्यूरिंग रीजनरेशन, नॉट इन फॉस्फोराइलेशन ऑफ PGA। अगर आपसे फॉस्फोराइलेशन ऑफ PGA के बारे में पूछा तो यहां पर आप 6 लिखेंगे, रीजनरेशन के बारे में पूछा तो 3 लिखेंगे, टोटल पूछ लिया तो क्या लिखेंगे, 9, ठीक है। और इसके साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहां पर हम एंड करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये मेरे यूट्यूब का जो है, अपने यूट्यूब चैनल का दूसरी जो है वो वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा कि इससे अच्छे वीडियोस बनाकर अपलोड करूंगा। आज के लिए खुदा हाफिज, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।